दर्शक भाई बहनों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। पंचमस्थ सूर्य क्या प्रतिफल देगा, आप अपनी जन्म कुंडली में देखें। पंचम भाव में क्या आपके सूर्य बैठे हैं? यदि बैठे हैं तो किन राशियों में शुभ फल देंगे और किन राशियों में अशुभ फल देंगे, ये भी आपको जानना चाहिए। तो पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि बढ़िया और व्यवहार में आपके जीवन के अंतर्गत ये फलादेश आते ही आते हैं। मैंने देखा है, आजमाए हुए हैं। पंचम भाव में अगर सूर्य बैठा है तो जातक को प्रायः पुत्र सुख नहीं प्राप्त होता। यदि बृहस्पति ग्रह से सूर्य दृष्ट हो या युक्त हो तो एक संतान का सुख दे देता है। ठीक है, सुख मिल जाता है। अगर सूर्य स्वराशिस्थ है, जैसे सिंह राशि में है सूर्य और पाप प्रभाव में है सूर्य, यहां पर सूर्य क्रूर भी होंगे तो पेट के रोग दे देंगे, हृदय रोग के कारण मृत्यु का भय बना रहेगा और ऐसे जातक को आमदनी से ज्यादा खर्च करना पड़ता है। देख लीजिएगा, आपकी कुंडली में बैठे हैं तो अपने चार्ट में हमने तो एक चार्ट बनाकर सामने रखा हुआ है। उस चार्ट को पंचम भाव में अब देखें कौन कौन सी राशियों में ठीक है, कौन सी नहीं। तो कर्क, वृश्चिक और मीन राशियां, ये क्या है? ये हैं जल तत्व राशियां। अगर जल तत्व राशि में सूर्य पंचम भाव में बैठे होंगे तो जातक की बुरे कर्मों की ओर प्रवृत्ति बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति बड़े स्वार्थी होते हैं, दूसरे के दुख और सुख की परवाह नहीं करते, सिर्फ उनको अपने सुख से मतलब होता है। स्वार्थ पूर्ति के लिए ये अपने अधिक ध्यान देता है। धन संपत्ति के मामले में ऐसा जातक अत्यधिक कंजूस होता है, लेकिन कुशल व्यापार इसकी आदत होती है और संतान होती है। अगर जल तत्व राशि में सूर्य है तो अग्नि तत्व राशियां जैसे मेष, सिंह और धनु, ये अग्नि तत्व राशियां हैं। इनमें अगर स्थित है सूर्य तो जातक की शिक्षा पूरी प्राप्त होती है जातक को, लेकिन संतान का अभाव बना रहेगा। दो में से एक ही चीज मिलती है, प्रायः संतान का अभाव बना रहता है। यदि अन्य योगों के कारण संतान जीवित रह भी जाए तो उसके लिए व्यर्थ ही होती है। ऐसी अवस्था में संतान रक्षा यंत्र इत्यादि की जरूरत होती है, तो आप संतान रक्षा यंत्र इत्यादि की व्यवस्था करके अपने घर में रखें, अपने पास पहने, तो आपको संतान का सुख प्राप्त हो सकता है। इसके लिए विशेष तौर से आपको संपर्क करना पड़ेगा। अगर सूर्य वायु तत्व राशियों में है तो जातक विद्या व्यसनी होता है, पढ़ने लिखने में बहुत ही आगे होता है। जातक के दो विवाह प्रायः देखे गए, अगर नहीं दो विवाह होते तो दो स्त्रियों से संबंध जरूर होते हैं। इन राशियों में पंचमस्थ सूर्य के कारण जातक लेखक, प्रकाशक, मुद्रणालय चलाने वाले होते हैं और इस क्षेत्र में इनको ख्याति प्राप्त होती है। यदि सूर्य पृथ्वी तत्वीय राशियों में है तो जातक क्रोधी, गलत कर्म करने वाला, कुरूप एवं दुष्ट बुद्धि होता है। पंचम भाव का सूर्य किसी भी राशि में हो, संतान अभाव देता है। बेशक संतान हो, पर संतान से सुख नहीं मिलता। संतान हो भी तो कृशकाय, कमजोर, रोगी और शीघ्र नष्ट हो जाने वाले संतान। ऐसे जातक को कन्या संतान अधिक और पुत्र कम होते हैं। ये बिल्कुल प्रामाणिक तथ्य हैं। सूर्य पंचम में होने पर यह स्थितियां पैदा होती है। तो बस सूर्य को पंचम भाव में मान करके यह फलादेश आप अपने ऊपर देख सकते हैं। यदि ऐसा है तो आपको सूर्य का उपचार करना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, चींटियों की सेवा करना चाहिए, चींटियों को जैसे पंजीरी, चूरमा वगैरह खिलाना चाहिए, गौओं की सेवा करना चाहिए। विशेष तौर से कोई लावारिस बच्चा है जिसका कोई नहीं है, माता पिता इत्यादि, उसको आप फीस वगैरह दे करके सहायता कर सकते हैं। इससे आपको
बुढ़ापे में परम सुख मिलेगा और इससे आपके जो क्रियमाण कर्म हैं, उनमें शुद्धता होने के कारण अगला जन्म तो शुद्ध हो ही जाता है। संतान पक्ष को लेकर के हमने चर्चा की। तो छोटे सी वीडियो में आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। कैसा लगा वीडियो हमें ज़रूर बताएं। विदा लेते हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।